तो वो व्यक्ति वही अपना आत्मकल्याण कर पाएगा, वही सच्चा सुख प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा एक जीवन करोड़ जीवन कितने भी खराब करते रहिए, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। बहुत से लोग इसको लाइटली लेते हैं, बोले क्या काम तो चल रहा है, ऐसे क्या जरूरत है राम नाम करने से, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो तो कोई भक्ति नहीं करते लेकिन हेल्दी वेल्दी लाइफ जीते हैं। सवाल यह है वो हेल्दी वेल्दी कब तक जिएंगे? जब तक आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ऐसे हैं जिसके कारण आपको ये व्यवस्था मिली है वर्तमान में, समझे आप? देखो संसार में कितने सारे लोग हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जिनके पास रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे भी लोग हैं ना। लेकिन हम तो ठीक है, हम तो अच्छे घरों में रह रहे हैं, बढ़िया शिक्षा प्राप्त की है, पैसा कमा रहे हैं, ऐशो आराम में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है जो हमको ये व्यवस्था मिल गई। लेकिन ये टेम्परेरी है, इसकी जो लाइफ, इसकी जो वैलिडिटी है ना, वो कितने साल है? 40-50 साल, 60 साल। ये जीवन बीत जाएगा तो इस जन्म में फिर जो कर्म किए तो उसका फल भोगने के लिए फिर दोबारा से जो दूसरा अगला जीवन हमको मिलेगा वो बड़ा कष्टदायी मिलेगा। जैसा इस मनुष्य जीवन में रहकर के हमने जो भी कुछ प्रवृत्ति की हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने अपना पूरा जीवन केवल और केवल पैसा कमाने में लगाया, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, खूब इकट्ठा करो, धन संचय करने में तो हमारा मन जो है, हमारी चेतना वो कैसी हुई? धन अर्जित करने का। और जब हम ये शरीर छोड़ेंगे और जैसे ही अगला शरीर मिलने का नंबर आएगा तो हमारी चेतना को एग्जामाइन किया जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव पता लगेगा कि धन कमाना चाहता था, मनुष्य जीवन तो इसको मिला, भगवान का भजन नहीं कमाया इसने धन कमाया। तो फिर क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को ऐसे शरीर मिलते हैं जिन शरीरों में केवल कमा के रखते रहो, खर्च कुछ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कोई ऐसा जीव जंतु का उदाहरण है आपके पास जो केवल कमाता रहता है, खर्चा करे ना करे कमाता रहता है, और फिर वो उसको भी नहीं मिलता, कोई और ले जाता है। बताओ कौन सा है जीव? सोचिए ना, देखिए ना, क्या करती रहती है? फूलों पर से चुन के ला करके इतना बड़ा छत्ता बना देती है, शहद ही इकट्ठा, और खाती खुद नहीं है। कौन खाता है उसको? बताओ कौन खाता है? हम ही में से एक व्यक्ति जाता है, पूरे छत्ते को काट करके ले आया और हम खाते हैं डाब और हनी, खाते हैं ना। उसको किस बात का दंड मिला? वो मधुमक्खी निर्दोष नहीं है, वो किसी जन्म में मनुष्य थी, उसका स्वभाव था केवल अर्जित करना। इसीलिए ऐसे शरीर मिलते हैं कि हमारा जो मन की स्थिति है उसको मनो इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ऐसे शरीर देते हैं। दूसरा उदाहरण, चींटी को देखा होगा। चींटी हमेशा इतनी व्यस्त रहती है, इतनी मेहनती होती है, जब देखो चलती हुई मिलेगी, कभी आराम करती नहीं मिलेगी आपको। जब देखो कुछ ना कुछ ले जा रही है, कुछ बस एक के पीछे इकट्ठा करते रहते। इतनी सी है, नन्ही सी, अगर एक चीनी का दाना उसको मिल जाए तो शायद 1 साल तक उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए, लेकिन फिर भी करती रहती, इकट्ठा करती रहती। क्यों? ये शरीर उसको इसी स्वभाव के कारण मिला है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन में उसने इकट्ठा करने का ही प्रवृत्ति रहती है। तो इसलिए प्रकृति उसको उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे शरीर देती है। समझे आप? कुछ लोग ऐसे होते हैं, झगड़ालू बहुत होते हैं, बेवजह ईर्ष्या करना, बेवजह दूसरे को कोसना, झगड़ा करना। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं ना, तो अगला जन्म उनको जो मिलता है वो क्या मिलता है? कौन सा पशु है जो झगड़ा करता रहता है? बताओ, जोर से बोलिए, सही कह रहे हैं। हाँ, कुत्ता। क्या है? कौन सा प्राणी है बताओ झगड़ा करता रहता है? बताओ। कुत्ता ही। हाँ, बंदर नहीं, बंदर से पहले कुत्ता। आप देखो कुत्ते इतने झगड़ालू होते हैं, बेमतलब एक कुत्ता सामने जाएगा शुरू, इतना झगड़ा करते हैं। रात को आप 10 बजे 11 बजे आई है अपने कॉलोनी में, आप कुछ नहीं बोल रहे उससे, आपको देख करके झगड़ा,
गाली बकना शुरू, वो अपनी भाषा में तो गाली बकता होगा ना, है ना? ये क्यों है ऐसा स्वभाव, क्यों ऐसा जन्म मिला उसको? वो भी तो प्राणी है, वो भी तो जीव है ना, क्यों उसको शरीर ऐसा मिला? क्योंकि मनुष्य जीवन में जब वो था, उसने अपनी चेतना को ऐसे ही डेवलप किया, समझिए? तो मनुष्य जीवन अपनी चेतना का सुधार करने के लिए मिलता है। जन्म जन्मांतर से जो हमारी चेतना बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने का अवसर देते हैं भगवान मनुष्य जीवन में, और समझाने के लिए, बुद्धि के लिए, कैसे समझ में आवे तो भगवान भगवत गीता देते हैं, इसको पढ़ो, इसको पढ़ करके समझो कैसे अपनी चेतना का निर्माण करना है। श्रीमद् भागवत देते हैं, रामचरितमानस देते हैं, महाभारत देते हैं, ऐसे दिव्य ग्रंथ, इनको पढ़ो। और इस संसार में, इस पृथ्वी पर सर्वाधिक बुद्धिमान कौन लोग होते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका संग करो जाकर, क्योंकि वो जानते हैं संसार के रहस्य को,